कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सैड व्यक्ति से जो अपने दो बच्चों के साथ होता है, जिनमें एक लड़का हैंसेल और एक लड़की ग्रेटेल होती है। वह अपने बच्चों को एक खतरनाक और डरावने जंगल में अकेला छोड़ देता है और आप कहीं चला जाता है। वह खुद कहाँ गया? इस सवाल का जवाब हमें कहानी के बीच में मिलेगा। अब वे दोनों बच्चे उस खतरनाक डरावने जंगल में अकेले होते हैं, इधर उधर डर के मारे घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक कैंडी से बना हुआ घर मिलता है। जैसे ही वे बच्चे उस घर के अंदर जाते हैं, उनके सामने एक खूंखार चुड़ैल खड़ी होती है। वह उन बच्चों को बंदी बना लेती है और हैंसेल को पकाकर खाने के लिए बर्नर में आग जला लेती है। लेकिन तभी ग्रेटेल उस चुड़ैल पर खंजर से वार करती है और वह चुड़ैल जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। अब ग्रेटेल अपने भाई हैंसेल को आज़ाद करवा रही होती है। तभी फिर से वह चुड़ैल उन पर हमला करती है। अब हैंसेल उस चुड़ैल को धक्का मारकर जलती हुई आग में गिरा देता है और उस कैद से वे आज़ाद हो जाते हैं। उनकी अब यह कहानी धीरे धीरे फैल जाती है कि किस तरह से उन बच्चों ने चुड़ैल को मारा। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे और चुड़ैलों का शिकार करते हैं। अब लोग उन्हें ग्रेटेल और हैंसेल विच हंटर के नाम से पुकारने लगते हैं। फिर काफ़ी साल बीत जाते हैं। एक गांव में चुड़ैलों ने काफ़ी सारे बच्चों को उठा लिया होता है। उन मिसिंग बच्चों की बॉडी किसी को नहीं मिलती। अब वहां पर पुलिस ऑफिसर एक लड़की को लेकर आते हैं और उस लड़की को मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह मानते थे कि वह लड़की एक चुड़ैल है और इसी ने बच्चों को उठवाया है और गांव वाले भी यही मानते हैं। तभी वहां ग्रेटेल और हैंसेल आ जाते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। हैंसेल कहता है कि यह लड़की विच नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल इंसान है और पुलिस ऑफिसर को उस लड़की पर शक था, इसलिए वह उसे पकड़ लाया है। गांव के मुखिया ने ग्रेटेल और हैंसेल को काम की सुरक्षा के लिए बुलाया था, लेकिन पुलिस वाले को यह बात अच्छी नहीं लगती। फिर गांव का मुखिया ग्रेटेल और हैंसेल को जंगल में भेजता है, जहां एक बहुत पुराना घर होता है। उन्हें वहां पर एक बहुत खौफनाक डायन मिलती है जो उन पर हमला कर देती है। फिर उनके बीच में खतरनाक लड़ाई होती है और वे उसे एक जाल में फंसाकर मार देते हैं। फिर ग्रेटेल और हैंसेल वापस गांव लौट आते हैं और मुखिया से कहते हैं कि उन्हें चुड़ैल से गायब हुए बच्चों की कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन उन्हें एक मैप मिला है जिसके अनुसार आज से ठीक 3 दिन बाद चंद्र को ग्रहण होगा। फिर गांव का मुखिया ग्रेटेल व हैंसेल को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि आपको खोए हुए बच्चों को ढूंढकर वापस लाना होगा, और साथ ही एक आदमी से उनको मिलवाता है जो कि चुड़ैलों को मारने में उनकी हेल्प करेगा और वह जंगल के सारे रास्ते भी जानता है। इधर पुलिस वाले को ग्रेटेल और हैंसेल पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वह अपने कुछ हंटर को जंगल में भेजता है ताकि वे उन चुड़ैलों को मारकर अगवा हुए बच्चों को वापस ला सकें। रात में वे हंटर उस जंगल में आ जाते हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सुंदर लड़की आती है और कहती है कि आप लोग रात में इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हैं? तब वे कहते हैं कि हम गायब हुए बच्चों को ढूंढने आए हैं। यह बात सुनते ही वह सुंदर औरत एक खतरनाक डायन बन जाती है। दरअसल इस कहानी में यही डायन सब डायनों का मुखिया होती है और इसके पास सबसे ज़्यादा काली शक्तियाँ भी होती है। यह डायन उन हंटरों को बुरी तरह से मार देती है। ग्रेटेल और हैंसेल एक क्लब में उस व्यक्ति के साथ बात कर रहे होते हैं जिसको मुखिया ने चुड़ैलों को ढूंढने के लिए भेजा था। वह आदमी उन चुड़ैलों की लोकेशन के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि उन चुड़ैलों का एक वफादार भी है जो बहुत ही विशालकाय शरीर का है। वे चुड़ैलों के बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है जो कहता है कि उसे भी एक बड़ा हंटर बनना है। लेकिन हैंसेल कहता है कि चुड़ैलों को पकड़ना इतना आसान नहीं है। फिर हमें वो मिसिंग हुए बच्चे चुड़ैलों की कैद में दिखाए जाते हैं और उनकी निगरानी एक बड़ा सा बड़े सिर वाला आदि मानव जैसा व्यक्ति कर रहा होता है। फिर 2 चुड़ैलें एक बच्चे को पकड़ कर लाती है और बड़े वाली चुड़ैल उसे मार देती है। फिर कुछ ब्लैक जादू करके उस बच्चे का खून वे तीनों चुड़ैलें पी लेती है, लेकिन अभी भी काला जादू पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता। कुछ दिनों के बाद एक चुड़ैल जंगल में शिकार के लिए जाती है और मेंढक को पकड़ लेती है। अचानक फिर उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वह उस बच्चे के पास जाकर देखती है तो वह कठपुतली निकलती है। यह उस चुड़ैल को पकड़ने का हैंसेल व ग्रेटेल का बिछाया गया जाल था और उसे पकड़कर वे एक गांव में ले आते हैं और अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद उनके प्लान के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। गुस्से में आकर हैंसेल उसकी और ज़्यादा धुलाई करता है। फिर वह बताती है कि हमें 12 बच्चे चाहिए
11 तो मिल गए हैं, 12वां आज हमारी बड़ी चुड़ैल ले जाएगी। फिर इन 12 बच्चों को मारकर हमें वो शक्ति मिल जाएगी जिससे हम पूरी दुनिया पर चुड़ैलों का राज होगा। तभी वहाँ बड़ी चुड़ैल आकर गांव पर आग के गोले फेंकती है। ग्रेटल और वह आदमी उसे रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं। वह चुड़ैल बहुत ही पावरफुल होती है, इसलिए उसे रोक नहीं पाते और वह ग्रेटल को पकड़ लेती है। फिर वह आदमी ग्रेटल को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चुड़ैल उस आदमी पर ब्लैक जादू करके उसे अपने ही हाथों से मरने के लिए मजबूर कर देती है। तभी वह लड़का आकर ग्रेटल को बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। आदि मानव उस 11वीं बच्ची को पिंजरे में डालकर ले जा रहा होता है और हैंसल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल की वजह से उस बच्ची को नहीं बचा पाता और वह आदि मानव उसे ले जाता है। चुड़ैलों ने गांव में बहुत तबाही मचाई। इस वजह को लेकर गांव के मुखिया और पुलिस वाले के बीच कहासुनी हो जाती है और पुलिस वाला मुखिया को मार देता है। इधर ग्रेटल को होश आ जाता है और वह लड़का उसे सब कुछ बता देता है और ग्रेटल अपने भाई हैंसल के गुम हो जाने से बहुत उदास हो जाती है और अपने भाई को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है और उस पर वो पुलिस वाले हमला कर देते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ग्रेटल को वो आदि मानव बचा लेता है और उन सभी को बुरी तरह से मार डालता है। फिर वह आदि मानव ग्रेटल को उठाकर अपने साथ ले आता है और उसके जख्मों पर कुछ लगाता है जिससे वह ठीक हो जाती है। ग्रेटल अब समझ चुकी थी कि वह आदि मानव उसको चोट नहीं पहुंचाएगा और वह उसकी हेल्प करना चाहता है। फिर वह आदि मानव वहां से चला जाता है। अंधेरा बहुत हो जाने पर ग्रेटल एक घर में आ जाती है और हैंसल भी चुड़ैलों को ढूंढते ढूंढते उसी घर में आ जाता है, जहां वह अपनी बहन को देखकर बहुत ही खुश होता है। और थोड़ी देर के बाद उन्हें पता चलता है कि वे जिस घर में अब हैं वह उनके बचपन का ही घर है, जहां से उनके पिता उन्हें जंगल में छोड़कर चले आए थे। वे सोच ही रहे होते हैं कि उनके पिता उन्हें जंगल में आखिर क्यों छोड़ गए थे। तभी वहां बड़े वाली चुड़ैल आ जाती है और वह उन्हें आकर बताती है कि उनके पिता आखिर उन्हें जंगल में क्यों छोड़ गए थे। वह कहती है कि इस दुनिया में बुरी चुड़ैलों के अलावा अच्छी चुड़ैलें भी होती है, इन्हें व्हाइट विच कहा जाता है। काफ़ी साल पहले एक व्हाइट विच ने किसान के साथ शादी कर ली थी और उनके 2 बच्चे हो गए, लेकिन ब्लैक विच को यह बात पसंद नहीं आई। आखिर एक चुड़ैल एक इंसान से शादी कैसे कर सकती है, और उसने पूरे गांव में यह बात बता दी। उस व्हाइट विच के कहने पर वह किसान अपने दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ आया और फिर गांव वालों ने उस व्हाइट विच को जिंदा जला दिया और सजा के तौर पर उस किसान को भी फांसी दे दी। हकीकत में वो किसान और व्हाइट विच हैंसल और ग्रेटल के माता पिता थे। अब ब्लैक विच कहती है कि हमें ब्लैक मैजिक में सफल होने के लिए व्हाइट विच का दिल चाहिए और वह दिल हमें ग्रेटल देगी, क्योंकि ग्रेटल व्हाइट विच की बेटी है। और फिर वे दोनों उस चुड़ैल पर हमला कर देते हैं और वह चुड़ैल हैंसल को खंजर मारकर घायल कर देती है और ग्रेटल को अपने साथ ले जाती है। हैंसल को जब होश आता है तो वह अपने सामने उसी लड़की को देखता है जिसकी उसने जान बचाई थी। अब हैंसल का जख्म भी ठीक हो चुका होता है और वह अपने बारे में बताती है कि वह एक व्हाइट विच है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाती और इंसानों की मदद करती है। अब वे दोनों अपने सारे हथियार लेकर ग्रेटल को बचाने के लिए चल पड़ते हैं और वह लड़का भी उनके साथ ही होता है। अब वे चुड़ैलों के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं और रात भी बहुत हो जाती है। अब वे चुड़ैलों के रास्ते में तारों का एक जाल भी लगा देते हैं। हैंसल उस लड़के को एक गन देता है और कहता है कि कोई भी हलचल हो तो उसे भून देना। अब हैंसल और वह व्हाइट विच उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां बहुत सारी देश विदेश की चुड़ैलें इकट्ठा हुई थी। आज चंद्र ग्रहण लगने वाला था, इसलिए वे अपने ब्लैक मैजिक की पावर को हासिल करने के लिए इन 12 बच्चों की बलि देने वाली थी। अब हैंसल उन चुड़ैलों को वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वे नहीं जाती। फिर वहां व्हाइट विच उन ब्लैक विच पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगती है और हैंसल भी उन चुड़ैलों को गाजर मूली की तरह काटने लग जाता है। देखते ही देखते आधे से ज़्यादा चुड़ैलें मारी जाती है। कुछ चुड़ैलें वहां से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में बिछाए गए जाल में वे फंसकर कटकर मर जाती है। बड़ी चुड़ैल ग्रेटल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदि मानव ग्रेटल को बचा लेता है। अब वह चुड़ैल गुस्से से आदि मानव को लात से किक मारकर पहाड़ से नीचे गिरा देती है। चूंकि अब वह ब्लैक विच अकेली पड़ गई थी, वह उसी रास्ते से भागने की कोशिश करती है जहां जाल लगाया गया था, लेकिन उस जाल के पास कटी हुई चुड़ैलों के टुकड़े पड़े होते हैं, इसलिए वहां से बचकर निकलने की कोशिश करती है।
लेकिन वह लड़का उसे शूट कर देता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इधर ग्रेटल को वह आदि मानव भी जिंदा मिल जाता है जिसे बड़ी चुड़ैल ने नीचे फेंक दिया था। उधर वे तीनों लोग बड़ी चुड़ैल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी बड़ी चुड़ैल उन पर हमला कर देती है जिसमें व्हाइट विच मारी जाती है और हैंसल बड़ी चुड़ैल पर गोलियां चलाता है जिससे चुड़ैल उस कैंडी हाउस में जाकर गिरती है। अब ग्रेटल भी वहां पहुंच जाती है। अब वे दोनों मिलकर उस चुड़ैल को मार देते हैं। अब वे चारों ग्रेटल, हैंसल, लड़का और आदि मानव फेमस विच हंटर बन जाते हैं और इस दुनिया को चुड़ैलों से आज़ाद करवाने के लिए मिलकर विच हंटिंग करते हैं। और यह कहानी यहीं एंड हो जाती है। फॉर वॉचिंग मोर एक्सप्लेन्ड मूवीज देन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।